ये शौकत भाई और पंडित जी, दाढ़ी चोटी साथ होगी, नरेंद्र तेरी आखिरी रात होगी, खत्म तेरा काम। नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ो। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हर हर महादेव। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता विश्वास की थी। पहला चुनाव विकास, रोजगार, महंगाई, दूसरा चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जब से राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की पंचायत से लाखों के मजमे से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, उसके बाद बीजेपी इस बात को बनाने में लगी है कि ये किसानों का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक मंच था और बीजेपी को हराने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और इस धार्मिक नारे का किसान आंदोलन में, किसान महापंचायत में क्या काम है? और तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपको सबसे पहले परिचय करा दे कि ये विजय कुमार शर्मा है, शौकत अली है, श्रवण कुमार पांडे हैं और ये पासा है। इन लोग जानते हैं कि आखिर इस नारे का मायने क्या है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो आपसे जानना चाहता हूँ पांडे जी, कि जो बीजेपी ये कह रही है कि आखिर धार्मिक नारे का क्या काम? देखिए, चुनाव में भी धार्मिक नारे लगाए गए थे। ओ दीदी जय श्री राम, ओ दीदी जय श्री राम। वो क्या था? चुनाव में इनको अपना काम बताना था कि जय श्री राम के नारे लगाने थे। और किसान किसी जाति धर्म से नहीं है, किसान अन्नदाता है। वो जय श्री राम भी बोलेगा, सत श्री अकाल भी बोलेगा। अल्लाह अकबर से क्यों लगाया गया? देखिए, अल्लाह अकबर इसी देश में रहते हैं, कोई मोदी जी के आने के बाद नहीं आए हैं। और इनको दिक्कत है बिरयानी खाने पाकिस्तान ये गए थे फ्री में, तब क्या विजय नहीं लगा था क्या इनका? वो तो एक डेकोरम होता है ना जाने का, जो डिप्लोमेट होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन में आप कह रहे किसान महापंचायत कर रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी नहीं हो, राजनीति में नहीं जाओगे, चुनाव नहीं लड़ोगे, तो फिर क्यों लगाएगा? अरे भाई, भगवान का नाम लेना कौन सा गुनाह हो गया? अल्लाह का नाम लेना कौन सा गुनाह हो गया? कल से मोदी जी कह देंगे पंडित जी आप माला उतार दो, उठाओ गमछा, उतार देंगे हम लोग। अच्छा, ये क्या संकेत देने की कोशिश? ये संकेत देने की कोशिश थी कि हम हार रहे हैं और हमको भगा दो। ये हार बौखलाहट है, किसी आई बिल्ली खंबा नोचे, सीधी बात है मोदी जी। आप लगा के दिखाइए, आप लगा के दिखाइए। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। अब आप बोल के दिखाइए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोले शंकर। देखिए, एक बात बता देते हैं, मुजफ्फरनगर से जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया, ये राकेश टिकैत जी ने इसलिए लगाया था कि 2013 में तुमने मुजफ्फरनगर के जलाया था, वहां पर दंगा फसाद किया था और तब जाकर तुम उस मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश पे, इस देश पर काबिज हुए थे और कामयाब हुए थे। वहां से नारा इसलिए लगा कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर इस गूंगी बहरी सरकार को, ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। पत्रकार महोदय, आप लगता है कम सुनते हैं। वहां पर नारा लगा हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। और क्रिश्चियन, ईसाई, जैन तमाम लोग पहुंचे थे, महिला पुरुष तमाम पहुंचे थे और सब लोगों ने दृढ़ संकल्प बनाया और निश्चय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, उस पार्टी को हराएंगे जो पार्टी हमको अलग की थी 2013 में। 2014 के बाद से ये सरकार सत्ता में आने के बाद सबको बांटने का काम की थी, लेकिन अब लोग बंटने वाले नहीं हैं, बल्कि ये सरकार को अब बांटने का काम करेंगे। अब बताइए ना, इनको अल्लाह अकबर करने से परेशानी है? तुमको शर्म आना चाहिए बीजेपी वालों। तुम जब चुनाव होता है तो उस समय जय श्री राम बोलते हो, उस समय पीयूष गोयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। उस समय बीजेपी वाले मंच नहीं था ना। बीजेपी ये कह रही है कि आखिर किसान आंदोलन में, किसान महापंचायत में अल्लाह और अल्लाह अकबर का क्या काम? ये तो वॉर क्राई है, जब युद्ध होता है तो फौजी लगाते हैं अल्लाह अकबर, मुस्लिम फौजी लगाते हैं, और जो हिंदू होते हैं वो लगाते हैं हर हर महादेव। तो यहाँ पे क्या काम? युद्ध ही तो है पत्रकार महोदय। उस मुजफ्फरनगर से युद्ध का ऐलान हुआ और हर हर महादेव के साथ, अल्लाह अकबर के साथ वहां शंखवाद भी किया गया था। आपने देखा होगा, वहां पर शंख भी बजा था। और ये सरकार के खिलाफ युद्ध ही की शुरुआत है, जो किसानों को खालिस्तानी कहती है, किसानों को पाकिस्तानी कहती है, किसानों के आतंकवादी कहती है, राकेश टिकैत जी जैसे लोगों को जेल में डालना चाहती है, उसके खिलाफ तो हम युद्ध ही का शुरुआत कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं,
5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। मोदी जी, योगी जी, ध्यान दीजिएगा, 5 राज्य में आपके खिलाफ किसानों ने युद्ध करने का बिगुल बजा दिया है और 5 राज्य में जाएंगे और कहेंगे, 5 राज्य की जनता मालिकों से कहेंगे, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। ये कह रहे हैं कि सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है सरन पांडे, आपसे जानना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव के जो नारे लगे, तो क्या इससे जो मुस्लिम जाट हिंदू की जो एकता है, प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा, वो वापस आ जाएगा? उर्दू से नफरत, अंग्रेजी से प्यार, डायर की औलाद हो या रद्दी अकबर, अरे अल्लाह अकबर लगा, हर हर महादेव लगा, जय माता दी लगा, सत श्री अकाल लगा। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी बताएगी? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बंगाल में जाते हैं, जब बंगाल में जय श्री राम और उसके बाद जय माता दी को लड़ाने का काम किया जाता है, आज स्ट्रीम मीडिया आखिर क्यों चुप है? अल्लाह अकबर वहां नारा इसलिए लगा जब 2013 में दाढ़ी वाले बाबा 2013 में जब 14 में उनकी मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनावी अभियान जारी किया था, उस वक्त उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। मुजफ्फरनगर चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वहां पे किसान और जवान युवा सभी लोग थे। पहले वहां कोई हिंदू मुस्लिम के नाम से नहीं जाना जाता था। जब उस वक्त बाबा टिकैत का जब मंच वहां साझा होता था, तब वो 2013 से पहले गुलाम ज्वाला साहब मंच का संचालन करते थे और बाबा टिकैत उस वक्त मंच से संबोधन जब करते थे, तब उस वक्त नारा लगता था अल्लाह अकबर, जनता बोलती थी हर हर महादेव। आप बताइए आज जनता सरकार बौखलाई क्यों है? पता है आपको क्यों बौखलाई है? सरकार तो अपना काम ही कर रही है। आप ये बताइए कि उस समय के बाद क्या बीजेपी गुमराह कर देती है लोगों को? जनता इतनी बेवकूफ है? उस समय के बाद यही सरकार कहती थी ये किसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट नहीं थे। आज जब महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, तब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहां सब एक थे, सिर्फ और सिर्फ किसान, वहां और कोई नहीं था। तो ये प्रतीक किया गया कि अब हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ेंगे नहीं, जो हमें तोड़ेगा हम आपस में अपनों को जोड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ने का काम कर रही थी, अब मुजफ्फरनगर की जनता अब जुड़ चुकी है। उसी से योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री बौखलाहट है, क्योंकि 10 लाख जनता वहां देख के कुर्सी हिली हुई है, सत्ता गड़गड़ा रहा है कि अब की बार बाबा मठ में बैठना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अगर उनको इतना ही डर खौफ भय होता किसानों का, तो वो तो किसानों की बात मान लिए होते। इतना बड़ी रैली हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आती है, 60,000 करोड़ आखिर प्रचार में क्या नरेंद्र मोदी अपने बाप की कमाई से लाए थे? अपने बेटे के कमाई से लाए थे? 60,000 करोड़ प्रचार में और ब्रांडिंग में उन्होंने चुनाव प्रचार किया 2014 में, और जब 2019 में 120 करोड़ हो गया। आज बताइए अपनी नाकामियों और बर्बादियों को छुपाने के लिए 2999 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग में। दाढ़ी वाले बाबा टकले वाले नहीं, बताइए तब नहीं तो जिसके वो हैं, जिसको कॉर्पोरेट तंत्र देना है, इस देश को जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इन्होंने देश बेचने का, उन्होंने सत्ता को काम किया। आप बताइए इस देश में बाबा को अरबपति होना चाहिए। जब आपको निस्वार्थ देश हित में आप बात करते हैं, तो आपको देश की जनता को, छात्रों को, पतंजलि आयुर्वेद इतना बड़ा लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेचने पे तुली है, बाबा नौकरी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं दे देते? हाँ, बाबा तो देश का नाम रोशन कर रहे दुनिया में। बाबा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा अच्छा, जिस दिन चित्रा त्रिपाठी नाम रोशन कर रही थी मुजफ्फरनगर में, और किसान ऐसा नाम रोशन कर दिया है कि आज भागती जा रही, पता नहीं मोबाइल ऐसे खींच रही हैं, ऐसे लगा है कि नहीं। सुनिए, महिला के साथ आप प्रवक्ता मत बनिए, आप चुप रहिए। भारतीय जनता पार्टी एक महिला के साथ ऐसे कीजिएगा, एक महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं किया। महिला पत्रकार, सुनिए, महिला पत्रकार, अच्छा तुम अघोषित पत्रकार हो? हाँ बताइए, अघोषित पत्रकार। अच्छा नहीं, आपको गेहूं का पता है? किसानों का माइक उठा के आगे पता है गेहूं खेती कैसी होती है, धान की खेती कैसी होती है, आलू कैसे बो जाता पता है आपको? कैसे आप बताओ ना, माइक उठा लिए, किसान देशद्रोही, पाकिस्तानी, मुट्ठी भर किसान देशद्रोही हैं, यही करते रहोगे आप लोग किसी महिला पत्रकार को इस तरीके से कीजिए। महिला पत्रकार को सम्मान से वीडियो देखिए, कार में बैठा के भेजा गया है। महिला पत्रकार का कोई वो नहीं किया गया है, लेकिन महिला पत्रकार जो काम कर रही हैं, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। आप स्टूडियो में बैठ के लोगों को लड़ा नहीं सकते हैं, आपको जमीन पे आना पड़ेगा। आप धन्य हैं, यहाँ खड़े हैं, आप जनता के हित की बात दिखा रही हैं। नहीं, जान दीजिए, अंधभक्त 3 ही हैं, आप भी उसमें से एक है क्या? साधारण अंधभक्त,
महा अंधभक्त और बेवकूफ अंधभक्त हैं आप, उसमें से तीनों में से हैं। ये कैसे? अब की बार जूता और चप्पल इनकी ठुकाई होगी, जूता और चप्पल से स्वागत किया जाएगा। हाँ? आप का? इतना बात बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। बाबा को तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, कुछ बातें नहीं। बाबा, अच्छा बाबा क्या कहें, रोने लगे 2007 जैसे जैसे संसद में बैठ के रो रहे थे कि मुझे मरवा देगी, वो रोए। अरे रोएंगे तो जनता और उनको थूकेगी, तो इसलिए वो चुप बैठे हैं, जनता जो वोट करेगी। क्योंकि जब सड़क पे जनता आ जाती है, आपने जेपी आंदोलन देखा होगा, जब लाल किले पे या हो, जब जनता सड़क पे आ जाएगी, जब किसान सड़क पे आ जाएगा तो सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करे। बीजेपी तो कह रही है किसानी नहीं है, ये तो राजनीतिक, ये तो बीजेपी के खिलाफ साजिश है। अच्छा तो चौरसिया और वो जो डीएनए दिखाते हैं सुधीर चौधरी और रजत शर्मा, क्यों नहीं ट्वीट करते हैं, बहुत मुट्ठी भर किसान थे। अरे देश के किसान कौन आया था, हो मोदी जी के चाचा आए थे, मोदी जी के काका आए गए, गुजरात से आए थे लोग। हैं, गुजरात को बेच खाया, उत्तर प्रदेश को बेच खाया। मॉडल गुजरात मॉडल आप देखने गए थे, गुजरात मॉडल। उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, इन्होंने जो उत्तर प्रदेश मॉडल प्रदर्शित किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं हिंसा प्रदेश बनाने का। देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, देश में नंबर 1 कुपोषण के नाम पे है, विश्वगुरु के नाम पे है। मोदी जी विश्वगुरु बनाने का काम किया। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा है। आप भी बोर्ड लगवाइए, मैं बहुत अच्छा पत्रकार हूँ, बहुत अच्छा पत्रकार हूँ, मैं देश हित में बात करती हूँ, आप भी लगवाएंगे बोर्ड। मुफ्त राशन, मुफ्त अच्छा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 किलो राशन पिला के अब डाक गया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी देश की। अरे 3 करोड़ 36 लाख की सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी है, और 100 करोड़ लाल किला से आप वो करते हैं कि देश की जनता को 100 करोड़ दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। वहाँ किसान देश का था, वो अब की बोल रहा है कि सत्ता परिवर्तन सिंहासन डोल रहा है। मोदी जी का, योगी जी का सत्ता आपकी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चलिए, सत्ता उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव का क्या असर होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में है भाई भाई, तो ये सब भाई भाई हैं। और यही किसान पंचायत का जो उद्देश्य था वहाँ पर मुजफ्फरनगर में, जो सभी जो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 संगठन थे, उन्होंने एक आह्वान देकर एक वहाँ से पैगाम देने की बात की थी, जो इन्होंने सन 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में दंगा कराया था। यानी कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं हम दोनों भाई इंसान। मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं हम दोनों इंसान। मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। और यही एक अवसर वहाँ से इस किसान महापंचायत किस अवसर था देने का एक अरमान, यही जो अवसर देने का था एक अरमान कि एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। तो एक वहाँ से संदेश दिया गया प्रेम भाईचारे का। चलिए, प्रेम भाईचारा का संदेश दिया गया। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ एकदम आखिरी कि आप लोग सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है दंगा भड़काती है, लोगों को आपस में बांटती है, काटती है, जो आप लोगों ने कहा। लेकिन सवाल बस यही है कि क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनके बहकावे में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं? देखिए, बात दरअसल ऐसा है ना कि इनके आदमी जो है वो भीड़ में जाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें होती रही हों, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू कार्यक्रम हो, तो वहाँ कुछ मुस्लिम भाई पहुँच जाते हैं, इनके टोपी पहना के भेज देते हैं। आजकल सिंदूर के अंदर तो बुर्का दिखा रहे हैं, और कई बार ऐसा प्रूफ भी हुआ है। और दूसरी बात यह है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता विश्वास की थी। पहला चुनाव विकास, रोजगार, महंगाई, दूसरा चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी बात आपको मैं एक सीधे सड़क पर समय करा दूँ, हमें रोजगार चाहिए। किसान अगर सड़क पे बैठा है तो उससे हमारा रोजगार जुड़ा है, ये रामदेव से नहीं जुड़ा है। आप रामदेव को हाईलाइट इसलिए कर देते हैं कि उसके बाद रुपया है, और रुपया किसका है? हमारा है। ये जो भगवा पहन के बदनाम कर रहे हैं 2.5 आँख लेकर, कम करें। 2.5 आँख है, देख तो पूरी, एक तो आधी आज तक इलाज नहीं हुआ है। दूसरी बात, धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दे। शौकत भाई भी हमारे साथ है, ये है धर्म, यही धर्म है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत कुछ चाहते हैं हम।